हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जिग्नेश एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू सोल्व एक्सरसाइज 8.3 ऑफ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्लास 8। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अलग से एक और वीडियो जिसमें स्पेशली सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एक्सरसाइज 8.3 में हम यूज करने वाले उसका एक पूरा अलग एक वीडियो बना हुआ है। प्लीज मस्ट वॉच दैट कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा अच्छे से, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अगर समझने हैं तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट इज हियर द कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट वन, दैट इज रुपीज 10,800 फॉर 3 years एट 12 integer 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हमें दी है। यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इसके लिए फाइंड करना है। तो पहले तो क्या दिया है वो नोट कर लेते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज गिवन, दैट इज रुपीज 10,800। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन एज वेल एज द रेट इज गिवन। रेट इज 12 integer 1/2%. So if we convert this 12 integer 1/2% into the mixed fraction to fraction, so that will be 12 to the 24 and 1, that's 25/2% यहाँ पे हमें मिल जाएगा। 3 years यानी कि n दिया है, that is 3 years। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इतनी चीज इनफ है हमारे लिए। और एक चीज यहाँ पे खास देखिएगा, कंपाउंड एनुअली है। ओके, हमने दो इंट्रोडक्शन वीडियो में दो टाइप देखे थे, एनुअल एंड हाफ ईयरली। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, एज वेल एज ये सारी टर्म्स आपको पता नहीं चल रही, प्लीज मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो फर्स्ट, तो ही आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। वरना बहुत सारी चीजें ऐसे है कि जो हवा में चली जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चलिए अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो यहाँ पे है हमारे पास 10,800, पर अमाउंट नहीं है, तो पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज़ टू n। 100 रेज़ टू n ये कंपाउंडेड एनुअली है, इसलिए इफ we have to find out for the compound and half yearly, then we will definitely change the formula. Okay, there is another formula which is almost similar with this one. Okay, तो अभी compound annually के लिए तो हमें यही formula यूज करना है। So here we are just going to find out the amount. So amount is equals to value of the p. p की वैल्यू कितनी है? 10,800. So at the place of p we will write 10,800. This is 10,800. Then plus 1 plus r. r की वैल्यू कितनी मिली? 25/2। 25/2। तो दिस कैन बी रिटन एज 25/2 डिवाइड बाय 100 तो था, सो मल्टीप्लाई बाय 100 वहां पे लिख देंगे एंड रेज़ टू n। n है 3, सो एट द प्लेस ऑफ n विल राइट 3। एट द प्लेस ऑफ n विल राइट 3। सो हियर दिस विल बी 10,800। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 25/200 रेज़ टू 3। ओके, ये a के लिए है। ओके, आगे इसी को सोल्व करते हैं। तो हमें क्या मिला था लास्ट में? a इज इक्वल्स टू 10,800 इंटू 1 प्लस 25/200 रेज़ टू 3। सो 10,800 1 प्लस 25/200 पावर 3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 10,800 200 into 1, that is 200. So 200 plus 25/200 power 3. So that will be again, this is 10,800. 200 plus 25, that is 225. 225/200 यहाँ पे पावर 3। So 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा? देखिए, this is 10,800 multiply by 225/200 multiply by 225/200 multiply by 225/200। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब है तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 5 multiply by 5। तो सेम वे इफ 225/200 का क्यूब है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, बस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। और अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या मिलता है वो देखते हैं। चलिए, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 कैंसिल कर दिया। ओके, उसके बाद दिस 108 एंड 2 कैन बी कैंसिल, सो 2 एंड 108 को 2 से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 54। ओके, 54।
अगेन यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 और 54 हो जाएगा 27, 54 हो जाएगा 27। ये यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 25 4 ज़ा 100 और 25 9 ज़ा। यहाँ भी एज वेल एज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 8 ज़ा और 25 9 ज़ा, 25 8 ज़ा एंड 25 9 ज़ा। ओके, तो यहाँ पे हमें लास्ट में क्या मिल रहा है 27 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 225 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आगे इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे है 27 9 9 225 एंड 4 8। सो a is equals to that was 27, then 27 multiplied by 9 multiplied by 9 multiplied by 225, 9 multiplied by 9 multiplied by 225 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था 4 multiplied by 8, so here we'll write 4 multiplied by 8, this is 4 multiplied by 8। अभी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, 27 multiplied by 9 multiplied by 9 multiplied by 225 करोगे तो मिलेगा आपको 4,92,075। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर यही मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। ओके, एंड हियर यू कैन नॉट यूज द कैलकुलेटर, तो आपको खुद से ही मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दिस इज 4 8 ज़ा, 4 8 ज़ा इज 32, 4 8 ज़ा इज 32। अगर आप अभी इसको डिवाइड कर देंगे, ओके, अगर आप इसको अभी डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा दैट इज नियर अबाउट 15,377.34,34375 ऐसा समथिंग कुछ मिलेगा। नाउ हियर एक चीज ध्यान रखिए कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वी विल यूज द 2 डिजिट्स ओनली। आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी विल यूज द 2 डिजिट्स ओनली, बिकॉज ये क्या है हमारा रुपीज हो जाएगा, और आफ्टर डेसिमल पॉइंट दैट इज नॉन एज दैट इज वी विल जस्ट टेक इट पैसा। ओके, तो यहाँ पे इसको अगर मुझे लिखना है तो क्या हो जाएगा ये 15,377.34, तो कितना मिला हमें 15,377.34, यानी कि 15,377 रुपीज एंड 34 पैसा ये हमें मिला अमाउंट। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, a माइनस पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, दैट वाज 10,800। अभी अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 15,377.34 माइनस 10,800 करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो होगा 4,577.34 तो हमें ये जो हमें आंसर मिला है CI मिला है। ओके, ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर है। तो अमाउंट भी मिल गया, CI भी मिल गया। बस तो हर एक क्वेश्चन में हमें यही है कि सेम ही चीज करनी है। हर एक में हमें क्या करना है, पहले तो अमाउंट फाइंड करना है, उसके बाद अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। This question number first B. Here the amount is given, the principal amount that is given, P is equals to 18,000. Then the rate कितना दिया है 10%, that is 10%. N कितना दिया है 2 integer 1/2, that is years. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5/2 years। और कंपाउंडेड एनुअली है, तो एनुअली के लिए हम फॉर्मूला यूज क्या करेंगे कि भाई a इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेस्ट टू n, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है 18,000, सो वी विल यूज द 18,000 एट द प्लेस ऑफ P, सो दिस इज 18,000 1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 10%, सो एट द प्लेस ऑफ R वी विल राइट 10 अपॉन 100 पावर n कितना हो जाएगा अभी यहाँ पर कि देखिए 5/2, सो एट द प्लेस ऑफ n वी नीड टू राइट 5/2, पर
अगर हम 5/2 से करेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए, 2.5 ईयर्स, इसे कर सकते हैं 2.5 ईयर्स। तो इसमें दो चीज़ करेंगे, पहले क्या करते हैं 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का क्या करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रैक्शन जब भी आए, तो फ्रैक्शन आए तब हम ये वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो फ्रैक्शन आए तो उसे चेंज कर देते हैं, तो इस हिसाब से कर लेंगे उसे कि 2 ईयर्स एंड 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स, 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर, ओके 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो फाइंड करेंगे हम 2 ईयर के लिए करेंगे। सो दैट द प्लेस ऑफ एन आई विल राइट 2। तो अभी पहले 2 के लिए, इसके लिए कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 18,000, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 100 इंटू 10, दैट इज 110 अपॉन 100, पावर कितना है 2, तो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए। सो दिस इज 18,000 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन 100, इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 0 3 zeros एंड हियर 3 zeros कैंसिल एज वेल एज 1 0 कैंसिल। तो क्या मिला 18 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 110, 18 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 110, एक और जीरो कैंसिल हो सकता है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4 नहीं, बस सही है, ओके। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर मिलता है देखते हैं, चलिए। मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा हमें a इज इक्वल्स टू क्या था 18 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 110, 11 मल्टीप्लाई बाय 110, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 110। सो यहाँ से हमें अमाउंट मिलेगा, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाएगा 21,780, ये अमाउंट मिला, ये क्या मिला, अमाउंट मिला। दिस इज फॉर द 2 ईयर्स। तो अभी जो हाफ ईयर बाकी है यहाँ पे, एक्चुअली क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या था, वी हैव टू डू द कैलकुलेशन फॉर 2.5 ईयर। तो हमने क्या किया था, दो पार्ट कर दिए, एक तो 2 ईयर का हाफ ईयर की, क्योंकि 2.5 ईयर अगर आप पावर में लोगे तो पावर में आपको उसे सेपरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा नहीं कई बार ज़्यादा भी हो सकता है। तो इससे बेटर है कि हम उसे स्प्लिट कर दे। तो स्प्लिट कैसे किया हमने, 2 ईयर अलग कर दिया, हाफ ईयर अलग कर दिया। 2 ईयर के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया, अभी हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, और कंपाउंड ही बनेगा, पर कैसे बनेगा देखिए। अभी मुझे हाफ ईयर के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट, ये अमाउंट जो है प्रिंसिपल हो जाएगा 21,780। इसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट ले लूंगा। जो रेट है, रेट में कोई चेंज नहीं होगा, जो रेट था वही रेट रहेगा। रेट कितना था 10%, तो 10% ही रखेंगे। रेट कितना है भाई 10%, रेट कितना है 10%। और PRT अपॉन 100 हम करते हैं, तो टाइम कितना है 1/2 ईयर्स, तो 1/2 यहाँ पे लिख दे, 1/2 ईयर्स तो 1/2 लिख दे। तो सिंपली फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 21,780, रेट कितना मिला 10, टाइम कितना है 1.5 अपॉन 100, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगेन, तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर क्या मिलता है देखते हैं, चलिए। तो हियर दिस 0 0 विल बी कैंसिल, 0 0 0 0 कैंसिल। यहाँ पे 2 से इसको कट करेंगे, क्या आएगा 2 1 जा देन 0, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18। सो हमें मिला 1089, ये क्या मिला हमें, सिंपल इंटरेस्ट मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है एक्चुअली 2 ईयर के साथ। 2 ईयर का इंटरेस्ट पहले कितना मिला था, ये तो हाफ ईयर का इंटरेस्ट मिला, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट पहले देख लेते। 2 ईयर का इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला था देख लेते चलिए। तो ये कैसे मिलेगा, A माइनस P करके। तो यहाँ पे A कितना मिला था 21,780 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 18,000 था शायद, हाँ 18,000 है। तो इसमें से हमें 18,000 माइनस कर देना है यहाँ पर। तो 18,000 माइनस करेंगे, अगर 18,000 माइनस कर रहे हैं तो आंसर कितना मिलेगा 21,780 माइनस 18,000 करेंगे तो मिल जाएगा 3,780। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको 2 ईयर के लिए, ओके। ये मिला आपको इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए, ये आपको मिला हाफ के लिए। तो अगर मुझे टोटल चाहिए इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड हाफ मंथ, सो CI फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर इज इक्वल्स टू, इन दोनों का सम कितना है वहां पे 3,780 प्लस
1089, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो मिल जाएगा वो जो मिलेगा दैट विल बी फॉर 2 इंटीजर एंड 1/2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर एंड हाफ मंथ का हमें टोटल मिल जाएगा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना मिलेगा? दिस इज 9, 8 and 8 16, 1, 7 and 1 8 and 3 and 1 4, so that is 4,869। ये क्या मिला है हमें? ये मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2 years and half month, 2 years and half month। अभी मुझे टोटल अमाउंट फाइंड करना है कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा। 2 साल का अमाउंट कितना था? 21,780। 2 years का अमाउंट कितना था? 21,780। अभी आफ्टर 2 year and half month, आफ्टर 2 year and half year, यानी कि 2.5 year का अगर मुझे टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? अमाउंट प्लस ये ऐसा जो मिला है वहां पे ऐड कर देंगे। सो amount for 2.5 year is equals to यहाँ पे अमाउंट कितना मिला है? 21,780। सो 21,780 उसमें ऐड करेंगे कितना? जो हमें ऐसा ही मिला है हाफ ईयर का, ऐसा कितना मिला? 1089, तो उसमें ऐड करना है 1089। सो यहाँ पे ऐड करेंगे 1089, यहाँ पे ऐड करेंगे 1089। तो देखिए कितना मिलता है टोटल। यह हो जाएगा 9, 18 and 6 1, 7 and 8, 1 and 1 2, ये भी 2। सो दिस इज 22,869। 22,869 ये हमें अमाउंट मिल गया। अमाउंट मिला हमें 2 ईयर एंड हाफ ईयर का। ओके, 2.5 ईयर का हमें टोटल अमाउंट मिल गया। तो हमें यही तो फाइंड करना था, है ना? अमाउंट फाइंड करना था एज वेल एज दूसरा क्या फाइंड करना था? इंटरेस्ट फाइंड करना था। इंटरेस्ट हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। तो इंटरेस्ट था 4,869 और जो टोटल अमाउंट मिला, अमाउंट कितना मिल गया? 22,869। अगर आपको टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो वो दूसरा तरीका भी है। कैसे कर सकते हैं? टोटल हमें सीआई मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था, प्रिंसिपल था, ओरिजिनल प्रिंसिपल, दैट वाज 18,000। तो 18,000 में, अगर 18,000 में हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें एक्स्ट्रा जो पे करना है इंटरेस्ट, वो अगर हम ऐड कर दें तो भी वही आंसर मिल जाएगा। आप 18,000 प्लस इंटरेस्ट करोगे तो भी आपको मिलेगा 22,869। तो ये आप पे आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हो, बट आंसर विल बी सेम ओनली इफ यू आर डूइंग द करेक्ट स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। C. Okay. Here principal amount that is 62,500. रेट कितना दिया है? 8%। एन कितना है? 1 इंटीजर 1/2 ईयर्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 1 2 1 3/2 ईयर, 3/2 ईयर। पर हमें यहाँ पे देखिए क्या कहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए मैंने बोला था हमें 2n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 2n। तो 2n कितना होगा? 2 × 3/2 ईयर। ये ईयर अभी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ईयर की, क्योंकि हाफ ईयर हम कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया। चलिए, तो ये सिर्फ हाफ ईयर के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसिल, तो कितना मिला? 3। कितना मिला? 3। 2n की वैल्यू क्या मिली? 3 मिली। तो एट द प्लेस ऑफ 2n वी विल राइट द 3 इन द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल्स टू P1 + R/200 ओके, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं सिंप्लीफिकेशन इसका। P की वैल्यू कितनी है? 62,500। सो एट द प्लेस ऑफ P विल राइट 62,500, देन 1 + R कितना है? रेट कितना है? 8। R कितना है? रेट कितना है? 8। 8/200, 8/200 एंड पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा? चलिए देखिए, 62,500, दिस इज 208 बिकॉज 2 1 200 × 1 इज 200 और 8 वहाँ पे ऐड होगा ना, अगर आप फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा 208/200 और पावर कितनी है? 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है? देखिए, 62,500 मल्टीप्लाई बाई ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पावर कितनी है? 3 पावर है। 3 पावर है तो उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर? 208/200 मल्टीप्लाई बाय 208/200 मल्टीप्लाई बाय 208/200। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर देंगे। सो हियर दिस 0 0
विल बी कैंसिल, 0 0 विल बी कैंसिल। यहाँ पे क्या है 625 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 200, यहाँ पे भी 200। तो इसको जितना हो पाए उतना सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ट्राई करते हैं। तो ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, पर 5 से कैंसिल हो जाएगा। 25 से कैंसिल होगा, तो चलिए ट्राई करते हैं। 25 8 जा, 25 8 जा। इसको अगर 25 से करें तो कितना मिलेगा, 25 इंटू 25, सो ये मिल जाएगा 25। अगेन 25 8 जा, अगेन 25 8 जा, तो इतना हुआ। अभी यहाँ पे 208 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 208, यहाँ 8 है, यहाँ पे 208, यहाँ पे 8 है, वो भी 2 से सारे कैंसिल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको कैंसिल करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर है 208, तो 208 में मिल जाएगा 62500 है, तो रेट के हिसाब से अगर करें तो ये कैंसिल होके यहाँ से दिस विल बी कैंसल्ड विद दिस, सो 104 ये हो जाएगा 4, 8 से सीधा हो जाएगा, सो 8 2 16 एंड 48 6 26 से हो जाएगा, 8 से यहाँ पे 26 से हो जाएगा। ओके, तो क्या मिल रहा है देखिए, 104 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। ओके, 104 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। तो अभी सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। चलिए करते हैं, 104 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26, तो ए इज इक्वल्स टू 104 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमें जो मिलेगा दैट विल बी 70,304, 70,304। तो ये क्या मिला हमें, अमाउंट मिला। ये क्या मिला हमें, अमाउंट मिला। मुझे तो फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करता है, ए माइनस पी, ए माइनस पी। ये कितना है 70,304, 70,304। अभी पी कितना था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल था वो कितना था 62,500, 62,500। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट विल बी, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज नियर अबाउट दिस 7,804, 7,804। ओके, दैट इज द फाइनल आंसर। तो 7,804 हमें जो मिला है वो क्या है, सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ओके, फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी, फॉर रुपीज 8,000। तो यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8,000, रेट कितना है 9%। ओके, 9%। एन कितना दिया है 1 ईयर, दैट इज 1 ईयर। पर अभी कहा क्या है देखिए, हाफ ईयरली कहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, और कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी है, यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यूजिंग द एसआई फॉर्मूला टू वेरीफाई। ओके, तो यहाँ पे हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से करें या सिंपल इंटरेस्ट से करें, दोनों में मतलब क्या वेरिएशन आएगा, सेम आएगा, उसके लिए वेरीफाई करने के लिए बोला है। बट नॉट यू कैन कहा है, नॉट नेसेसरी टू डू दिस मींस स्पेशली यू कुड यूज द ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन। ईयर बाय ईयर कैलकुलेशन यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जो देखा था कि पहले हाफ मंथ का करेंगे, वापस उसका जो अमाउंट मिलेगा उससे वापस उसको एज अ प्रिंसिपल अमाउंट लेके करेंगे। पर हम सीधा फॉर्मूला से ही करते हैं, क्या मिलता है तो चलिए देखते हैं। दिस इज फॉर द हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए है तो हमें 2n करना पड़ेगा, तो 2n के लिए यहाँ मिल जाएगा 2 × 1 2। ओके, 2 × 1 इज 2। अभी चलिए फॉर्मूला में डालते हैं वैल्यूज। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 रेस्ट टू 2n। ये 200 और 2n वाला जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर द हाफ ईयरली ओनली। अगर एनुअली है, एनुअली में क्या करेंगे, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे n होगा। हाफ ईयरली में ये दोनों दुगना हो जाएगा। ठीक है, अभी ए की वैल्यू तो नहीं है, ए की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो पी की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 8,000। सो एट द प्लेस ऑफ पी विल राइट 8,000 1 प्लस आर, वैल्यू ऑफ आर दैट इज 9%। सो एट द प्लेस ऑफ आर विल राइट 9 अपॉन दिस इज 200 अपॉन रेस्ट टू पावर कितना है, पावर कितना है 2n है। कितना पावर है 2n है, और 2n हमें कितना मिला, यहाँ पे 2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सो एट द प्लेस ऑफ 2n विल राइट 2। नाउ सिंपली इसको क्या कर देंगे, ये 8,000 है, यहाँ पे 9/200, यहाँ पे 2 है। इसको सिंप्लीफिकेशन, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा 8,000 और ये 200 इंटू 9, 200 इंटू 1 इज 200 एंड 200 प्लस 9 इज 209। सो 209/200 पावर 2। ओके, तो इसका पावर 2 है तो यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा वो, तो क्या आएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 209/200 मल्टीप्लाई बाय 209/200।
अब इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने में क्या होगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 zeros एज वेल एज अनदर 2 zeros विल बी कैंसिल, नहीं 2 नहीं हो गया, अब एक ही होगा ना। ओनली 1 0 कैन बी कैंसिल, सो 3 zeros आर कैंसल्ड, और ये हो जाएगा 2 4 जा 4 5 जा, ओके। तो यहाँ पे क्या मिला, 209 मल्टीप्लाई बाई 209 अपॉन 5। तो ये ए अगर हम फाइंड करें तो ए क्या मिलेगा हमें, ए इज इक्वल्स टू 209 मल्टीप्लाई बाई 209 अपॉन 5, ओके। तो 209 मल्टीप्लाई बाई 209 करेंगे तो हमें मिल जाएगा नियर अबाउट दैट इज 43,681 यस अपॉन 5, ओके। तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अभी इसको 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, देखिए दिस इज 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, सो 5 8 जा 40 देन 3 36, इट मीन्स 5 7 जा 35 1 18, 5 3 जा 15 एंड दैट्स 31 5 6 जा 30 and a point, so it's 2, yes done। एंड 1 more 0 अगर लगा देंगे क्योंकि वो 20 पैसा हो जाए इसलिए। तो अमाउंट कितना मिल गया हमें, 8,736.20। हमें तो फाइंड करना है CI, तो CI कैसे करेंगे, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना है 8,736.20 माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 8,000, तो प्रिंसिपल अमाउंट तो था 8,000, तो उसको माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिलेगा, ये है 8,000, 2,000 नहीं 8,000, सो दैट इज 736.20, दिस इज द CI, दैट्स द CI। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ओके। कमला बोरोड ₹26,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, ओके। तो ये डिटेल देखिए, तो यहाँ पे हमें अमाउंट दी है, यानी कि वो क्या है कि वो कितने रुपीस बोरो लिए, ओके 26,400, तो ये क्या बन गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से मिल गया, दैट इज 26,400। दूसरा क्या दिया है, उसका रेट दिया है इंटरेस्ट का रेट कितना है 15% है, तो यहाँ से आर मिल गया, आर कितना मिला 15% मिला। और एक चीज मिल गई हमें यहाँ पे कि दैट इज कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड ईयरली है। कंपाउंडेड ईयरली में यानी कि हम नॉर्मल जो रेगुलर फॉर्मूला यूज करते हैं वही फॉर्मूला यूज करना है। सेम, व्हाट अमाउंट विल बी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months, 2 years and 4 months। तो यहाँ पे जो हमें एन दिया है दैट इज 2 year and 4 month, 2 year and 4 month। अभी 2 year का तो ठीक है, 4 मंथ का क्या करेंगे, 4 मंथ को हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 year, अभी ये 4 मंथ है, 4 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा 1 अपॉन, टोटल कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स में से हमने कितने मंथ ले लिए 4 मंथ ले लिए, यानी ये ऐसे देखें तो यानी 12 में से 4 मंथ लिए तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये कितना पोर्शन हो गया, 1/3 पोर्शन हो जाएगा। कितना पोर्शन हो जाएगा, 1/3 पोर्शन हो जाएगा, यानी कि 1/3 में क्या लिख सकता हूँ, 1/3 ईयर यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम 1/3 ईयर लिख सकते हैं। वेट एक नहीं सही है, ओके 1/3 ईयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये 2 year and 1/3 ईयर हो गया। बस इसी के साथ हमें कैलकुलेशन करना है अभी। और क्या कहा है यहाँ पे, बस उसको लोन के लिए हिंट दिया है। हिंट इसी के लिए दिया है कि अगर यहाँ पे आपको अमाउंट लेना है तो 2 year and 4/12 ईयर्स ले लीजिए। 4/12 ईयर्स तो क्या मतलब मंथ को ईयर में कन्वर्ट किया तो 4/12 यानी कुछ नहीं 1/3 है ना, 4/12 करोगे तो 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द कैलकुलेशन फॉर 2 years एंड आफ्टर देन फॉर 1/3 ईयर, 1/3 1/3 के लिए करेंगे। तो पहले 2 year के लिए कर लेंगे, 2 year के लिए कंपाउंड फाइंड करेंगे, बाद में 1/3 के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं फॉर द 2 year। तो यहाँ भी हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज टू n, पावर कितनी हो जाएगी n। P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है दैट इज 26,400, सो दैट इज 26,400 हियर 1 प्लस रेट कितना दिया है 15% अपॉन 100 रेज टू n। कितने ईयर के लिए अभी कर रहे हैं हम,
2 ईयर के लिए, ओके। 1/3 का बाद में करेंगे, तो पहले 2 ईयर के लिए कर रहे हैं, तो 2 ईयर हमने 2 स्प्लिट यहाँ पे क्यों बाद में क्यों करेंगे, यहाँ पे इस पूरी क्वांटिटी को हमने स्प्लिट कर दिया है क्योंकि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का अलग से सिंपल इंटरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए पावर में 1/3 लिख देंगे, अगर 2 इंटीजर 1/3 लिखेंगे तो उसको सोल्व कैसे कर पाएंगे, है ना, टफ हो जाएगा, इसीलिए हम उसे स्प्लिट करके कर रहे हैं। इसका कैसे हो जाएगा, दिस इज 26,400, 100 into 1 is 100, 100 plus 15 that is 115 upon 100, तो ये हो गया 115 upon 100, पावर कितना है 2, ओके। तो सिंपली बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 26,400 और यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, और लास्ट में भी कर लीजिए, पर यहाँ पे कर दीजिएगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो 115 अपॉन 100 को वहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 से कैंसिल हो सकता है, दिस इज 25 और इसको 5 से करेंगे, सो 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 23, सो 23 अपॉन 20 स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा देखते हैं, चलिए, मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 23 अपॉन 20, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सो हियर 0 0 कैंसल्ड, 0 0 कैंसल्ड, ओके। देन 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 132, अगेन 2 से हो जाएगा, सो 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा 12 एंड 1 अगेन 2 6 ज़ा, तो कितना मिला 66, कितना मिला 66 यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे, चलिए। सो a इज इक्वल्स टू 66 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 34,914, ये क्या मिल गया, अमाउंट मिल गया, ये क्या मिला, अमाउंट मिला। अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू a माइनस पी, ए कितना मिला 34,914 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट था 26,400, तो इसमें से 26,400 माइनस करते हैं, 26,400 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, दैट इज 8,514, तो ये क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। नाउ यहाँ पे ये जो ए मिला है, अमाउंट मिला है, ये किसके लिए मिला है, 2 ईयर्स के लिए मिला है, किसके लिए मिला है, 2 ईयर्स के लिए मिला है, ये 2 ईयर्स का मिला है। हमें तो फाइंड करना है टोटल 2.5 ईयर का ना, तो अभी हाफ ईयर का बाकी, हाफ ईयर का क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, जहां पे हम एज अ प्रिंसिपल अमाउंट क्या ले लेंगे 34,914, तो यहाँ पे अभी हमारा पे क्या हो जाएगा 34,914। अभी जो रेट था, रेट में कोई चेंज नहीं होगा, रेट कितना था, रेट वॉज 15%, तो रेट इज 15% ओनली, और ये जो टाइम है, टाइम कितना हो जाएगा, PRT अपॉन 100 करना है सिंपल इंटरेस्ट में, तो वहाँ पे टाइम की वैल्यू चाहिए होगी, टाइम कितना है 1/3 ईयर्स, कितना है 1/3 ईयर, तो विल राइट 1/3 ओवर देयर। सो क्या होगा यहाँ पर देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, इसके लिए कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ये फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 34,914, 34,914, R की वैल्यू कितनी है 15, एंड T की वैल्यू कितनी है 1/3, सो दैट इज 1/3 अपॉन 100, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 5 हो गया, ओके। तो अभी सिंपली यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये 20 से ये और भी कैंसिल हो सकता है, 10 2 ज़ा, और इसको भी 2 से कैंसिल कर देंगे तो क्या मिलेगा देखिए, अगर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 1 2 5 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो कितना आंसर मिलेगा 17457 अपॉन 10, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें यहाँ पर 1745.7, यानी कि 1745.7, तो लास्ट में एक जीरो लगा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना मिल जाएगा 1745.70। ये सिंपल इंटरेस्ट हाफ ईयर का है, ये हाफ ईयर का है, हमें तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड हाफ ईयर, दैट विल बी, या तो हम क्या ले सकते हैं, हमें यहाँ पे दिया था दैट वाज इन द क्वेश्चन दैट वाज गिवन द 2 ईयर एंड 4 मंथ, 2 ईयर एंड 4 मंथ, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं क्या मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड 4 मंथ्स इज इक्वल्स टू 2 ईयर का CP, ओके, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है हमें 8,514 प्लस 4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट, 4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 1745.70, 1745.70, ओके। तो अगर इसको ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 8,514 प्लस 1745.70 मिलेगा हमें 10,259.70, ओके। ये क्या मिल गया हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। अभी हमें और क्या करना है, फाइनल टोटल अमाउंट भी फाइंड करना है। टोटल अमाउंट कैसे मिलेगा, टोटल अमाउंट अभी इस क्वेश्चन में और तरीके से मैं करता हूँ। टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट के जो क्वेश्चन में इनिशियली जब स्टार्टिंग में ही दिया था दैट वाज 26,400, ओके। तो इसी पे करेंगे 26,400 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 10,259.70, ओके, 0.70। बस इसको ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 26,400 प्लस 10,259.70 करेंगे तो मिल जाएगा 36,659.70, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर है 36,659.70। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कमला ने जो 26,400 बोरो किए थे बैंक से फॉर द 2 ईयर्स एंड 4 मंथ के लिए एट द रेट ऑफ 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो लिए थे, तो उसको आफ्टर 2 ईयर कितना पे करना पड़ेगा 36,659.70, यानी कि कितना ज़्यादा पे करना पड़ा 10,259.70, क्योंकि उसने लोन लिया था अगर, ओके, बैंक से। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम इस एक्सरसाइज में आगे भी करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, फबीना बोरोज ₹12,500। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हमें अमाउंट मिल जाए, यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, जहाँ भी परसेंट दिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेट पर एनम फॉर 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ पे फबीना ने क्या किया है कि ये पूरा का पूरा जो दिया है ₹12,500 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। फिर बाद में क्या हुआ, राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी सेम अमाउंट बोरो किया है, ओके, पर उसका परसेंट कितना है 10% है, पर उसने कंपाउंडेड एनुअल यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है। क्या कहा है, who pays more interest and by how much, तो कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा, तो दोनों के लिए इंटरेस्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा कि दोनों का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो पहले चलिए फबीना से स्टार्ट करते हैं। सो फॉर फबीना, ओके, यहाँ पे जो अमाउंट दिया है कितना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, P कितना दिया 12,500, फिर R कितना दिया, रेट कितना है 12%, N कितना है 3 ईयर्स, यानी कि T और 3 N जो भी आप लो, टाइम ही है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है 12,500, सो दैट इज 12,500 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है 12, R की वैल्यू कितनी है 12, एंड T की वैल्यू यानी कि N दैट इज 3 अपॉन 100, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, चलिए। सो हियर 0 0 कैंसल, तो क्या मिला 125 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 125 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका आंसर क्या हो जाएगा 4,500। तो ये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया फबीना के लिए। तो फबीना को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4,500। यहाँ पे अमाउंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हमें इंटरेस्ट ही फाइंड करना है कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज़्यादा पे करेगा। तो फबीना के लिए हमने फाइंड कर लिया। अभी राधा के लिए फाइंड करना है, क्योंकि राधा ने
सेम अमाउंट यानी कि ₹12,400 ही यहाँ पे बोरो लिए हैं, पर उसमें उसने 10% पे लिया है और कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, और टाइम पीरियड भी सेम है 3 ईयर के लिए। ओके, तो सेम अमाउंट हम यूज करेंगे। तो हमारे वहाँ पे राधा के लिए भी, चलिए राधा के लिए देखते हैं। सो हियर फॉर राधा, for Radha amount is 12,500। जो रेट है, रेट उसका चेंज है, रेट है 10% एंड टी एन जो भी बोलो, ओके, दैट इज 3 ईयर्स। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डेटा, हाँ ना, वो 10% के लिए, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अमाउंट से। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्लेस करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R बाई 100 रेस्ट टू N, R बाई 100 रेस्ट टू N। ओके, P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट ये अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, बाय मिस्टेक हमने ए लिख दिया यहाँ पर, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये तो फाइंड करना पड़ता है ना, ये थोड़ी ना दिया होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है। So at the place of P we will write 12,500, so this is 12,500 ब्रैकेट 1 प्लस R रेट इज 10% अपॉन 100 रेस्ट टू N, N कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए चले। सो हियर 0 0 कैंसिल, क्या मिलेगा, तो 12,500 यहाँ पे ये 10 इंटू 1 इज 10 प्लस 1 दैट्स 11 अपॉन 10 पावर 3, 11 अपॉन 10 पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा, 12,500 11 अपॉन 10 का 3 पावर यानी कि 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए देखिए, मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10, मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10, मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 10। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसल्ड। ओके, डिनोमिनेटर में 10 है तो डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे क्या है 125 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलेगा, 1,66,375, 1,66,375 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो करके चेक कर लीजिएगा, यही आंसर मिलेगा। अभी डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, तो डिनोमिनेटर में 10 लिख दीजिए। तो अगर इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, 16,637.5 और एक जीरो ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ की बात कर रहे हैं, तो रुपीज़ की बात करते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट आप कितने भी जीरो लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये हमारे लिए थोड़ा रीड करने में इजी हो जाएगा। कैसे, दिस इज 16,637 रुपीज़ एंड 50 पैसा, क्योंकि 5 पैसा यहाँ पे इतना अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा, 5 पैसा के लिए आपको 0.5 लिखना पड़ेगा। सो दैट इज 50 पैसा। तो ये क्या मिला हमें, अमाउंट मिला। अभी तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इसका फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना मिला था 16,637.50, 16,637.50 माइनस प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 था, 12,500 था। ओके, अभी इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 16,637.50 माइनस 12,500 अगर करें तो आंसर हमें मिलेगा 4,137.50। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट किसके लिए है, ये है राधा के लिए। तो राधा ने कितना अमाउंट पे किया, इतना। राधा कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 4,137.50। ओके, ये इंटरेस्ट राधा पे करेगी। हमें देखना था कि कौन ज़्यादा पे करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए फबीना ने कितना पे किया, फबीना ने पे किया 4,500, फबीना ने पे किया 4,500। तो यहाँ पे लिखते हैं फबीना ने कितना पे किया, फबीना का सिंपल इंटरेस्ट था दैट वाज 4,500, दैट वाज 4,500 वेट
फबीना का है 4500, तो यहाँ पे आ जाएगा 4500, ये फबीना का हो गया। ओके, तो राधा ने कितना पे किया कंपाउंड इंटरेस्ट 4137.50, फबीना ने किया 4500, दोनों का इंटरेस्ट डिफरेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, पर साथ में दोनों का रेट भी डिफरेंट था। ओके, राधा का कितना रेट था, डेट वाज 10%। ओके, और फबीना ने कितना रेट पे किया, 12% रेट पे किया, तो मतलब 3 इयर्स के लिए ही था, अमाउंट भी सेम था, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट जो था दैट वाज आल्सो सेम। पर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कैलकुलेशन भी डिफरेंट है। ऐसे जनरली आपको ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, पर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा मिला है। क्यों? क्योंकि रेट सिंपल इंटरेस्ट का ज़्यादा है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमने कितना लिया था, 12% लिया था, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने ओनली 10% रेट लिया है। तो इसके हिसाब से ये वेरिएशन है। तो कौन ज़्यादा पे करेगा इंटरेस्ट? फबीना विल पे मोर इंटरेस्ट, बट हाउ मच, वो हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। सो हियर फबीना विल पे, कितना ज़्यादा पे करेंगे? ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिल जाएगा। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, देखिए 4500, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 4500 माइनस 4137.50। ओके, तो यहाँ 00 ले लीजिएगा वरना गलती होगी। तो अगर हम 4500 माइनस 4137.50 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 50, 10 ले लेंगे, यहाँ पे 9 में से 2, 6 एंड 3, 362.50। तो फबीना विल पे 362.50 और 50 मोर। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ओके, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे है। देन हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, अमाउंट सेम ही है, रेट भी सेम है। ओके, देन टाइम इज ऑल्सो सेम, पर दोनों के लिए हमें क्या करना है, एक के लिए हमें क्या पहले क्या फाइंड करना है, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, फिर बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा किसमें ज़्यादा कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है दैट इज 12,000, रेट दिया है वो है 6%, रेट है 6% और एन टाइम दिया है 2 years। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट से कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 12,000 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय T दैट इज 2। ओके, अपॉन 100। यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आंसर। तो चलिए देखते हैं। दिस 0 0 0 0 कैंसल्ड, तो कितना मिलेगा 120 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 120 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 12 एंड 12 दैट्स 144 एंड 1 more 0। ओके, 1 more 0। तो ये क्या है, SI है। ये क्या है, SI है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे अगर ये अमाउंट लिया जाए एट द रेट ऑफ 6% तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,450। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, इट्स 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज 1,440। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें जो अमाउंट है ये अमाउंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो अमाउंट कितना आएगा, दैट विल बी 13,440 रुपीज़, ये अमाउंट मिलेगा। ओके, तो अमाउंट का भी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे सिंपल इंटरेस्ट ही मतलब इंटरेस्ट ही कंपेयर करना है और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा तो वो इंटरेस्ट से ही पता चल जाएगा। तो अमाउंट तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सोल्व किया है। चलिए अभी फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए विद द सेम डेटा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, रेट भी 6% रहेगा, एन भी 2 years रहेगा, पर करना क्या है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो P कितना है 12,000 रेट है 6%,
एन है 2 years, तो यहाँ पे पहले ए फाइंड करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पहले आपको अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा. अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन, 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन. पी की वैल्यू कितनी है 12,000, सो दैट इज 12,000. 1 प्लस आर इज 6 by 100 रेज टू एन, n is 2. ओके, तो यहाँ पे इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 50. ओके, तो ये हो जाएगा 12,000. दिस इज 50 into 1, दैट इज 50. 50 1 50, 50 प्लस 3 इट्स 53. 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50 एंड पावर कितना है 2. तो ये क्या हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 53 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 53 अपॉन 50. ओके, ये हमें अमाउंट मिला है. अब इसको सिंप्लीफाई करके आगे आंसर देखते हैं. तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा चलिए देखते हैं. यहाँ पे 0 0 कैंसल्ड, 5 से अगर कट करेंगे सो 5 2 ज़ा 10 एट्स 5 4 ज़ा. ओके, तो क्या मिलेगा a इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53 अपॉन 5. ओके, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 53. अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 67,416 अपॉन 5. ओके, तो यहाँ पे हमें अमाउंट फाइनल जो मिल जाएगा दैट इज 67,416. अमाउंट इज इक्वल्स टू 67,416 अपॉन 5. ओके, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आंसर क्या मिलता है चलिए देखते हैं. तो a इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, देन 1 17 इट्स 5 3 ज़ा 24, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 41 इट्स 5 8 ज़ा इट्स 40 एंड 1 6 5 3 ज़ा पॉइंट एंड 20. ओके, तो दैट इज 13,483.20. ये अमाउंट मिल गया. ओके, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो सी आई क्या होगा a माइनस पी. अमाउंट कितना मिला 13,483.20 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था 12,000. सो हियर विल टेक द 12,000. सो कितना ज़्यादा पे करेंगे 1,483.20. ये हमें सी आई मिल जाएगा. यस, 1,483.20 ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे मिल गया है. अभी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के बाद हमें एक्चुअल में तो कंपेयर करना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से करें या कंपाउंड इंटरेस्ट से करें तो किस में ज़्यादा पे करना है. तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना मिला था चलिए वो देख लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में हमें मिला था कितना मिला था 1,440. सिंपल इंटरेस्ट में मिला 1,440. तो सिंपल इंटरेस्ट था 1,440. ओके, चलिए बताइए तो कौन सा ज़्यादा है यहाँ पर. डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा है क्योंकि दैट इज 1,480 समथिंग एंड दिस इज 1,440 ओनली. तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है. तो कितना ज़्यादा पे करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा. तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आता है चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 ले ले पॉइंट करके, तो पॉइंट ये तो 20 ही रहेगा इसको सब्ट्रैक्ट करने में. ये है 3, ये 4 और ये तो 0 0. ओके, तो कितना मिला 43.20. ओके, सो हियर द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड with 43.20 in compound interest. ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Vasudevan invested ₹60,000 at the interest rate of 12% per annum compounded half yearly. Compounded half yearly आया, ध्यान रखिएगा. ओके, so what amount would he get? Now फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन दैट इज द 60,000. तो वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है. ये प्रिंसिपल क्या है हमारा 60,000. द 12% रेट दिया है 12%. देन एन दिया है फॉर हाउ मेनी ईयर्स. वासुदेव इन्वेस्टेड
the 12% per annum compounded half yearly. So the what to be he get at the, so for the that is compounded half yearly, and वेट, इसमें कुछ मिसिंग है, वेट और आना चाहिए था। होगा आगे, यस हाँ ना, दो क्वेश्चन है एक्चुअल में। तो द फर्स्ट वन इज आफ्टर 6 मंथ, तो पहले 6 मंथ के लिए फाइंड करना है। तो 6 मंथ के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए देखिए। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 60,000, रेट दिया है 12%, 6 मंथ, ओके 6 मंथ दिए हैं, तो एन कितना है 6 मंथ, यानी कि कितने हाफ ईयर हुए, कितने या हाफ ईयर हुए, 6 मंथ इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे एन 6 मंथ लिखूँ, क्योंकि हम तो हाफ ईयर के लिए कर रहे हैं ना, तो हाफ ईयर 6 मंथ यानी कितने हाफ ईयर हो गए, 1 हाफ ईयर। सो हियर दैट इज 1 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर, ओके। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, हमें फाइंड करना है अमाउंट, हमें फाइंड करना है अमाउंट, सीधा अमाउंट ही फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100, सो आर अपॉन 200 अपॉन 2n और रेस्ट टू 2n, ओके। क्यों 2n और 200 क्यों किया, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे 2n, ये 2n के, ये 2n ही है हमारा, ओके, ये 2n ही है। कैसे समझिए, ये n क्या था, 6 मंथ था, 6 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ को अगर ईयर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 ईयर, ओके, ईयर। और फिर 2n कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 1 मिल जाएगा। तो 2n कितना मिला, 1 मिला। सो एट द प्लेस ऑफ 2n विल राइट 1 हियर, एट द प्लेस ऑफ p दैट इज 60,000, सो 60,000 1 प्लस r दैट्स 12 अपॉन 200 पावर 2n, so 2n it's 1 half year, so at the place of 2n we'll write 1। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 60,000, इसको कैंसिल कर सकते हैं, सो दैट कैन बी 4 3 एंड 20 4 3 एज वेल एज, अगर 4 से करें तो 54 ओके, 4 3 12 एंड 54 200, so 50 into 1 that's 50 plus 53, so it's 53 upon 50, 53 upon 50। तो अभी कितना मिलेगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और भी कैंसिल होगा, कैंसिल कर ही देते जितना कैंसिल होता है एक साथ में। 5 से कैंसिल कर देंगे तो 12 एंड 2 0, so that is 1200 multiplied by 1200 multiplied by 53, 1200 multiplied by 53, this is 12 3 it's a 36, 12 5 is 60, 60 and the 3 it's a 63 and 2 zeros, okay, so 63,600, 63,600, this is the amount for the after 6 months, okay। और भी हमें फाइंड करना है यहाँ पर, that is the first, that is after the 6 months, as well as the another one is there also, that is not showing, but wait, after 1 year, yes, that's the after 1 year। तो यहाँ पे भी सेम, okay, we have the principal that is p is equals to 60,000, p कितना है हमारा 60,000 है, then the रेट कितना है 12% है, रेट कितना है 12% है। एन कितना दिया है यहाँ पर, 1 ईयर दिया है, एन कितना दिया है 1 ईयर दिया है, पर हमें फाइंड किसके लिए करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए क्या कर देंगे, 2n कर देंगे, 2n यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके। फॉर्मूला तो सेम ही है, a is equals to p 1 plus r upon 200 raised to 2n, जस्ट वैल्यूज प्लेस कर दे। p की वैल्यू क्या है, p is 60,000, so that is 60,000 1 plus r is 12 upon 200 रेस्ट टू 2n, पावर कितना है 2n, तो 2n यानी कितना दिया है 2, so that is 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या मिलता है, दिस इज 60,000
ये हो जाएगा 100 एंड 100 सही कर ले तो दिस इज 100, दिस इज 6, so 100 into 100 and 106 upon 100 square, तो ये क्या होगा 60,000 multiply by 106 upon 100 multiply by 106 upon 100. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड आंसर देखते हैं, आंसर देखने में क्या मिलता है। चलिए, ये 0 कैंसल्ड, 0 कैंसल्ड, सो हियर वी हैव 6 multiply by 106 multiply by 106. अभी सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा। ओके, चलिए अमाउंट फाइंड करते हैं। सो हियर अमाउंट इज इक्वल्स टू 6 multiply by 106 multiply by 106, 6 multiply by 106 multiply by 106. So the answer will be 60, that 6 and that will be 67,416, 67,416. ये हमें अमाउंट मिल गया। ओके, अमाउंट मिल गया आफ्टर 1 ईयर। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था पूरा देखिए। Vasudhan invested rupees 60,000 at the interest rate of 12% per annum compounded half yearly. So we have to find out the amount. एक में 2 क्वेश्चन थे, पहले हमने जो फाइंड किया दैट इज फॉर द 6 month and this is for the 1 year, आफ्टर 1 year. ओके, नाउ next question number 6, that is Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 year if the interest is compounded annually. Okay, अभी इसी में 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक तो कंपाउंड एनुअली के लिए करेंगे, बाद में जो आएगा उसके लिए देखते हैं, पर पहले कंपाउंड एनुअल के लिए हमें यहाँ पे चेक करना है। क्या कहा है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है हमारे पास 80,000 है। ओके, 80,000 है। सो आरिफ ने लोन लिया है, आरिफ टू का लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम द बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, तो रेट कितना है यहाँ पर 10%, रेट इज 10%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ही वुड पेइंग आफ्टर 1.5 year, आफ्टर 1.5 years। तो यहाँ पर हमें जो एन दिया है दैट इज 1.5 year, 1.5 year दिया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 1 year प्लस हाफ ईयर, 2 पार्ट में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, 1 year and हाफ ईयर। ओके, तो पहले कंपाउंड एनुअली में फाइंड करना है, तो कंपाउंड एनुअली के हिसाब से करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखिए, ए इज इक्वल्स टू, पहले 1 year के लिए करेंगे, पहले 1 year के लिए करेंगे, तो 1 year के लिए आप सिंपल इंटरेस्ट करो या कंपाउंड इंटरेस्ट करो, दोनों सेम ही चीज़ है। तो मैं सिंपली क्या करूँ भाई, सिंपली हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, चलिए वही देख लेते हैं सीधा। कंपाउंड इंटरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 1 year जब भी होता है 1 year में आप कंपाउंड इंटरेस्ट करें या सिंपल इंटरेस्ट करें, आंसर सेम ही मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। पे कितना है 80,000, रेट कितना है 10, द टाइम फॉर 1 year के लिए करना है अपॉन 100, 0 कैंसल्ड, 8,000। ओके, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी इसका अमाउंट फाइंड कर लें, अमाउंट कितना मिल जाएगा 80,000 प्लस 8,000, दैट इज 88,000, दैट इज 88,000। ओके, तो ये जो वैल्यू मिली है उसी वैल्यू से वापस हम क्या करेंगे, वापस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। पर अभी यहाँ पर एज अ प्रिंसिपल हम कौन सा अमाउंट ले लेंगे 88,000, 88,000। रेट 10% ही रहेगा, रेट 10%। और अभी ये जो एन है वो कितना हो जाएगा, हाफ ईयर के लिए करेंगे अभी। सो एन इज इक्वल्स टू 1/2 year। With the same formula we will do the calculation. So SI is equals to PRT upon 100 is equals to P की वैल्यू कितनी है 88,000। ओके, क्योंकि जो हमने यहाँ से मिली है, so P is 88,000 multiplied by rate is 10, T is 1/2 upon 100। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैंसिल होगा 0 यहाँ से 0 कैंसल्ड, 2 5 10, 2 5 10। So this is
880 मल्टीप्लाई बाय 5, 880 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। दिस इज 0, 8 5 is 40, 0 4, 8 5 is 40 and 4 is 44। ओके, तो आंसर मिल रहा है 4400, 4400, ये इसका अभी यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। नाउ अभी इसी में ये हमें क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है नेक्स्ट हाफ मंथ का, नेक्स्ट हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट, तो अमाउंट कैसे मिल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल कितना था 88,000 प्लस 4,400 प्लस 4,400। ओके, तो यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट मिलेगा दैट विल बी दिस इज 400, 8 and 4 12, 1 8 and 1 9, so 92,400, 92,400, this is the total amount for 1 year, 1.5 year, total amount for 1.5 year, उसका टोटल अमाउंट अभी हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी इससे आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेम क्वेश्चन है पर यहाँ पे हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए करना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए करना है, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। ये प्रिंसिपल तो 80,000 जो है वही सारे के सारे डेटा वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, पे दिया है। देन रेट इज 10%, एन इज 1 इंटीजर 1/2, तो उसको अगर फ्रैक्शन में कर दें तो क्या हो जाएगा 2n से 3/2। हमें अभी कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए करना है तो हमें 2n के लिए वहाँ पे 2n चाहिए होगा, तो 2n क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 कैंसल, तो 2n मिला 3। अभी तो सिंपली बस फॉर्मूला में वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए, पहले ए करेंगे तो ए के लिए क्या हो जाएगा, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द इफ द इंटरेस्ट इज द कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसके लिए हमें अमाउंट ही फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना, सीधा अमाउंट फाइंड कर लीजिए। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस r अपॉन 200 पावर 2n। p की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 80,000, कितना है 80,000, सो 80,000 1 प्लस रेट इज 10%, सो 10 अपॉन 200 रेस्ट टू 2n यानी कि ये है हमारा 3, तो पावर कितना हो जाएगा 3। बस इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं आंसर क्या मिलता है। 0 0 कैंसल्ड, दिस इज 80,000 multiply by this is 20, so 20 1 is 20 and 1, it's 21 upon 20 power 3, तो ये क्या हो जाएगा 80,000 multiply by 21 by 20 multiply by 21 by 20 multiply by 21 by 20। ओके, तो पावर 3 थी, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, वापस उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने में आंसर क्या आता है, चलिए देखते हैं। 0 0 0 0 0 0 cancelled, 3 zeros, okay, then this is 2 40s are 2 20s are and 2 10s are, तो ये न्यूमरेटर में क्या बचा 10 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है ना, ये 10 को गलती से भी डिनोमिनेटर में मत ले लीजिएगा, ये तो 80 को रिड्यूस करते करते 10 मिला है तो वो न्यूमरेटर ही है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना मिल रहा है हमें 10 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ओके, 4 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स ही करना है। चलिए आगे, 3 टाइम्स 21 and 10, so a is equals to 10 multiplied by 21 multiplied by 21 multiplied by 21, ओके 10 and 3 times 21, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेगा तो आंसर मिलेगा 92,610, ये हमें यहाँ पे अमाउंट मिल गया, अभी क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके, तो फर्स्ट में जब कंपाउंडेड एनुअली था तब कितना मिला था, कंपाउंडेड एनुअली में कितना मिला था 92,400, तो एनुअली के लिए था 92,400, यह है हाफ ईयरली के लिए।
नाउ दिस इज फॉर एनुअली। एनुअली के लिए जो अमाउंट मिला था हमें दैट वाज 92,400, दैट वाज 92,400। ओके, अभी किस में ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, कंपाउंड एनुअली हाफ ईयरली में। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है कि आप जितना टाइम ड्यूरेशन, अगर हाफ, ये तो हाफ ईयरली के लिए है, अगर क्वार्टरली के लिए हो जाएगा तो वो उससे भी बढ़ जाएगा। ओके, तो जितना स्पान जितना बड़ा होगा उतना आपका इंटरेस्ट कम होगा, जितना स्पान छोटा होता जाएगा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो अभी इसका डिफरेंस फाइंड करना है कि डिफरेंस ऑफ हाफ ईयरली एंड एनुअली इज इक्वल्स टू, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा दिस इज 210। ओके, दैट इज 210, द डिफरेंस बिटवीन बोथ द अमाउंट दैट इज ₹210। तो यहाँ पे डिफरेंस मिल गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum. ओके, तो कितना इन्वेस्ट कितना किया है 8,000, 5% पर एनम, कंपाउंड एनुअली, वहां पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, तो आफ्टर द सेकेंड ईयर हमें उस पर जो अमाउंट क्रेडिट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 8,000, प्रिंसिपल अमाउंट दिया 8,000, रेट कितना है 5%, रेट कितना है 5%, और एन कितना है आफ्टर द सेकेंड ईयर यानी कि 2 ईयर, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। ओके, तो सीधा ही मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू पी 1 + R/100 रेज़ टू n। P की वैल्यू क्या है 8,000, 1 + R इज 5/100 n 2। ओके, सो ये हो गया 20। तो क्या आएगा 8,000, 20 into 1 it's 20 plus nothing is 1, it means 21/20 रेज़ टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। ये हम फाइंड कर रहे हैं अमाउंट, यहाँ से फाइंड कर रहे हैं हम अमाउंट। तो यहाँ पे इसको कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 एंड दिस इज 40, 2 एंड 20। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अमाउंट मिलेगा। सो ए इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, that will be multiply करें 20 20 20 it's 8, so 8,820। ओके, तो ये अमाउंट मिला, ओके। अभी सेकंड पोर्शन उसका ऐसा कुछ है कि द इंटरेस्ट आफ्टर द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद उसका जो इंटरेस्ट हो कितना रहेगा। तो सेम बाकी सारा डेटा सेम ही है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू कितना, प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000, द रेट इज 5%, एंड एन कितना है, एन है 3 ईयर्स। तो बस इसी के लिए कंपाउंडेड एनुअली ही है। ओके, कंपाउंडेड एनुअली के ही करना है। सो ए इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू n। पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, पी इज 8,000, सो 8,000 ब्रैकेट 1 + R इज 5, सो 5/100 रेज़ टू n, n इज 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। इट्स 5, ये हो गया 20, so this is 8,000 multiplied by 20 into 1 is 20 and 21 by 20 raised to power 3, तो पावर 3 तो 3 टाइम्स हो जाएगा। so 21/20 multiply by 21/20 multiply by 21/20। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने पे आंसर मिलेगा। तो सिंप्लीफाई जब करते हैं तब क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 2 2 2 इट्स 8 बिकॉज 2 2 4 4 2 8, तो 8 के साथ ऊपर कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ पे 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 ए। ओके, सो नाउ that will be for the 3 years
एंड पर एनम ओनली, तो यहाँ पे कुछ चेंज compounded annually and find the amount credited against them at the second year. At the end of third year, okay. तो 21 multiplied by 21 multiplied by 21 ही यहाँ पर हो जाएगा. So now that will be 21, 21 and 21. After 3 years we are just finding. So 21 multiplied by 21 multiplied by 21 करेंगे तो 21 square, that's 441 multiplied by 21. So this is 441 and 2 से हो जाएगा 0, 2, 8, 8, 0, 6, 2, 1, 9. That will be amount is equals to 9,260. Amount is equals to 9,260. ओके तो हमें यहाँ यही फाइंड करना था. हमारे इन्वेस्टेड रुपीज 8,000 इन अ बिजनेस, सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. सो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना. ओके नॉट आफ्टर द 3 years वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट ओनली थर्ड ईयर. ओके हमने यहाँ पे जो फाइंड कर दिया किसके लिए फाइंड कर दिया है, फॉर द 3 years फाइंड किया है. तो अगर 3 years का टोटल करना है तो 3 years का ऐसा हो जाएगा. अभी मैं सिर्फ ओनली थर्ड ईयर का कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में दिया है. वी हैव टू नाउ जस्ट फाइंड आउट फॉर ओनली थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर का करना है तो दैट कैन बी द सिंपली द सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा ले लेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट 2 year बाद वाला लेना है. ठीक है तो देखिए उसके लिए कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ओके प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा दैट विल बी जो सेकंड ईयर बाद जो अमाउंट मिलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा. सेकंड ईयर बाद अमाउंट क्या मिला 8,820, वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा. सो दैट विल बी 8,820. ओके जो रेट है वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना होगा वो 1 ही रहेगा. रेट कितना है, रेट 5%, तो रेट में कोई चेंज नहीं होगा, रेट 5% ही है. तो इसका तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड कर ले तो भी मिल जाएगा. ऐसा इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. सो P इज 8,820, रेट इज 5% एंड द टाइम 1 इट्स 100 डिवाइड बाई, सो दिस इज 5 2 जा, सो 2 से अगर इसे कैंसिल कर दे तो 441, सो 441 रुपीज़ ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर का सीधा सिंपली आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो मिल जाएगा 441 और टोटल 3 साल का फाइंड करना है तो टोटल 3 साल का आपको इतना मिलेगा. ओके ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ ऐसे ही हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए नॉर्मली आपको थोड़ा नॉलेज मिले इसके लिए पूरा क्वेश्चन किया था. पर आपको अगर थर्ड ईयर के लिए एक्चुअल जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको चाहिए तो उसका आंसर जो है वो ये है 441. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now the question number 8, that is find the amount and the compound interest. Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for one integer 1/2 years at 10%. ओके तो यहाँ पे हमें ये अमाउंट मिल गया, यानी कि प्रिंसिपल है, ये n है, ये हमारे पास r है. कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये चीज़ खास ध्यान रखना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. नाउ वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ वॉज द कंपाउंडेड एनुअली. तो यहाँ पे हम एनुअली और हाफ ईयरली दोनों के लिए करना पड़ेगा. ओके तब जाके पता चलेगा कि वो उससे ज़्यादा होगा या कम होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू डू फॉर द हाफ ईयरली. सो लेट्स डू फॉर हाफ ईयरली. तो यहाँ पर कैलकुलेशन में पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा दैट इज 10,000, देन द R इज 10% एंड ईयर n इज 1 year एंड हाफ ईयर. ऐसा करेंगे है ना, 2 times करना पड़ेगा क्योंकि जब भी फ्रैक्शन होता है तब उसे स्प्लिट करके करते हैं. तो यहाँ पे 1 year है तो 1 year में तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही कर ले. सो SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. तो P कितना है 10,000, R कितना है 10, T कितना है 1 अपॉन 100, 0 0 0 0 है ना. तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1000. तो अमाउंट कितना मिल जाएगा 10,000 प्लस 1000, वो कितना मिलेगा 11,000. वो कितना मिलेगा 11,000. नाउ अभी
इसके लिए वापस हम हाफ ईयर के लिए करना है तो हाफ ईयर का वापस सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, पर सिंपल इंटरेस्ट में तब अब हमारा अमाउंट हो जाएगा, जो P हो जाएगा हमारा वो 11,000, P हमारा हो जाएगा 11,000। सो हियर P इज इक्वल्स टू 11,000, P विल बी 11,000, R सेम रहेगा 10% ही, N हाफ ईयर के लिए कर रहे हैं तो वेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, वो तो हम भूल ही गए ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए कर रहा है, ईयरली के लिए कंपाउंडेड एनुअली के, पर पहले चलिए मान लीजिए कि हम पहले एनुअली के कर रहे हैं, बाद में हाफ ईयरली के लिए कर लेंगे, तो ये हमारा अभी कैलकुलेशन जो है पूरा एनुअली के लिए है, इसके बाद हम हाफ ईयरली कर लेते हैं। तो अभी एनुअली में हमने फर्स्ट ईयर तो कर लिया, अभी हाफ ईयर का करना है, तो हाफ ईयर के लिए वापस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, P कितना है 11,000, P कितना है 11,000, R कितना है 10, T कितना है 1/2 अपॉन 100, तो यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल, ओके, तो कितना मिलेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 2 5 5 5 0 550, तो कितना मिल जाएगा टोटल 550 मिलेगा, कितना मिलेगा 550 मिलेगा, ये हमें इंटरेस्ट मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है 550, ओके। वी जस्ट टू फाइंड आउट वुड द इस इंटरेस्ट मोर बी द इंटरेस्ट, हमें दोनों का इंटरेस्ट ही कंपेयर करना है, तो ये इंटरेस्ट हमें टोटल इंटरेस्ट जो मिला है अभी सिंपल इंटरेस्ट मिला है, दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, किसके लिए मिला है एनुअली के लिए मिला, अभी हम हाफ ईयरली के लिए करेंगे, तो हाफ ईयरली के लिए चलिए ट्राई करते हैं विद द सेम डेटा, P इज 10,000, R इज 10% और N भी वही रहेगा, तो P इज इक्वल्स टू 10,000 R और N, R इज 10, N इज 1 and 1/2, तो वो हो जाएगा 3/2, पर हमें हाफ ईयरली में 2N चाहिए, तो 2N कितना हो जाएगा, 2 × 3/2 करेंगे तो 3 मिल जाएगा, तो 2N की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी, दिस वैल्यू विल यूज इन द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P into 1 plus R upon 100 raised to N, 100 raised to 2 R है, ये हाफ ईयरली की है ना, 2 आ जाएगा, 2N पावर भी 2N हो जाएगी, यहाँ पे 100 की जगह 200 हो जाएगा। P प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, दैट इज 10,000, सो 10,000 1 प्लस R इज 10 अपॉन 200 पावर 2N कितना था 3 मिला था, तो यहाँ पे 0 0 कैंसल्ड, तो कितना मिलेगा ये 10,000 20 into 1 and 1 is 21/20 पावर 3, तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 21 अपॉन 20, ओके। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 zeros कैंसल्ड, देन 2 से अगर करेंगे तो 2 5 ओके, अब इसके बाद कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो आंसर मिलेगा 46,305 अपॉन 4, ओके। अब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं आंसर क्या मिलता है, A इज इक्वल्स टू 46,305, A is equals to 46,305 upon 4. So here if we will divide this, we will get A is equals to 4 1s are 4, then 4 1s are 2, 23. So it's 4 5s are 20 and 3 it's 30. 4 7s are 28, 25. So 4 6s are 25. 4 6s are 24 and 1 it's a point. 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 0 and 4 5s are 20, yes, okay. So the answer is 11,576.25, okay. ये अमाउंट मिला है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो CI क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू द अमाउंट माइनस द प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट कितना मिला हमें 11,576.25 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, चलिए देख लेते हैं, दैट वाज 10,000, तो उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, 10,000 माइनस कर देना है, सो
माइनस 10,000 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1576.25। ओके, ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो अभी देख लीजिए कि हाफ ईयरली में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है या तो एनुअली में। सो अगर हाफ ईयरली हमने ये जो कैलकुलेशन किया दिस इज फॉर द हाफ ईयरली में मिल रहा था 1576.25 इंटरेस्ट मिला है, जबकि एनुअली किया था तब एनुअली में हमें मिला था टोटल दैट वाज द 550। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है किस में मिलेगा, that is in the compound interest, that is 1576.25। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, that is find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12 integer 1/2% rate per annum, interest being compounded half yearly। ओके, तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना, दैट प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज पी इज इक्वल टू कितना मिला है 4096। देन रेट कितना दिया है 12 इंटीजर 1/2%। सो रेट इज इक्वल्स टू 12 इंटीजर 1/2%। अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12 टू द 24 एंड 1 दैट इज 25। सो 25/2% रेट हमें यहाँ पे मिला है। अभी रेट के बाद हमें एन चाहिए, है ना, टाइम कितना है, तो यहाँ पे दिया है 18 मंथ्स और कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है। 18 मंथ्स दिया है, 18 मंथ्स को अगर मैं ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 18/12। अगर ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 18/12, सो 18/12 ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए, तो उसको अगर कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6 2 एंड 6 3 तो मिला हमें 3/2। ओके, तो ये n है। अगर मुझे 2n चाहिए तो 2n इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 कैंसिल 3, n कितना मिला 3। ओके, n कितना मिल गया 3। अभी हमें कंपाउंडेड हाफ ईयर इसके लिए कैलकुलेशन करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है हमारा, a इज इक्वल्स टू अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 200 रेस्ट टू 2n, r अपॉन 200 रेस्ट टू 2n। r अपॉन 200 हमने क्यों किया एंड रेस्ट टू 2n यहाँ पे क्यों किया है, बिकॉज वी आर डूइंग द कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं, तब थोड़ा फॉर्मूला में थोड़ा चेंज रहेगा एनुअली से। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं। p की वैल्यू कितनी है, p इज 4096, सो दैट इज 4096। 1 प्लस रेट इज 200, रेट इज 25/2 and that is a 200, so this will be 25/2 multiplied by 200। 2n की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, 2n की वैल्यू कितनी मिली हमें 3, so this will be 4096। 1 plus 25 8 so this is 1/16 power 3, तो ये कितना हो जाएगा 4096। 1 plus 1/16, so 16 1 16 and 1 that is 17, 17/16, so 17 upon 16 power 3। तो ये अमाउंट मिला। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या मिलता है। a is equals to 4096, a is equals to 4096 ब्रैकेट 17/16 power 3, 17/16 power 3, so is equals to 4096 multiplied by 17 upon 16 multiplied by 17 upon 16 multiplied by 17 upon 16। ओके, तो 16 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या मिलेगा देखते हैं। 16 1 दैट्स 256। अगेन इसको भी 16 से करेंगे तो वापस 16 मिलेगा एंड 16 कैंसल्ड। ओके, तो क्या आप यहाँ पे क्या बचा, न्यूमरेटर में ओनली 17 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड डिनोमिनेटर नथिंग, सो दिस इज 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17, इट्स a। ओके, सो a इज इक्वल्स टू 17 क्यूब। 17 क्यूब कितना होता है, हाँ, a इज इक्वल्स टू दैट इज 4913, a इज इक्वल्स टू 4913। 17 क्यूब कर लो या सीधा 17 मल्टीप्लाई बाय 17 करोगे, देन आल्सो यू विल गेट 4913। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला है a। ओके, अभी ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द फाइंड द अमाउंट
अमाउंट, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना, ओनली अमाउंट ही फाइंड करना है, तो अमाउंट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the population of place increased to 54,000 in 2003 at the rate 5% per annum. 5% per annum. Find the population in 2001. तो 2001 में कुछ population थी, अभी वो बढ़ के कितनी हो गई 54,000। तो ये हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें P फाइंड करना है, P नहीं दिया है, R दिया है। R कितना दिया है, रेट कितना दिया है, 5% दिया है। रेट कितना दिया है, 5% दिया है। और ये पर एनम है, यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ये चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये जो मिला है 54,000 इंक्रीज टू 54,000 यानी कि 54,000 इंक्रीज होकर 54,000 हो गई है। तो ये क्या दिया है हमें, ए दिया है। ए की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, ए की वैल्यू जो है दैट इज 54,000। ए इज 54,000 बस। तो यहाँ से हमें P फाइंड करना है, सब कुछ तो दिया है। N, हाँ नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे, है ना, 2001 एंड 2003। तो कितने ईयर्स हो गए 2001 से 2003 के लिए, 2001 टू 2002, 2002 टू 2003, 2 ईयर्स। सो N इज 2, कंपाउंडेड एनम है तो कंपाउंडेड ईयरली वाला हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2N, N ओनली, नॉट 2N। ओके, A की वैल्यू गिवन है 54,000, so at the place of A we will write 54,000। P की वैल्यू क्या है, नहीं दी, फाइंड करनी है। 1 प्लस R की वैल्यू दैट इज 5, so 5 upon 100। N is 2, so just write the 2 over there। Now 5 20s are, so this will be 54,000 is equals to P 20 into 1, it's 20 plus 1, that's 21 by 20 रेस्ट टू 2। ओके, सो अभी ये जो 21 अपॉन 20 है उसको अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बाई 21। ओके, ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा, P इज इक्वल्स टू 54,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 21। ये 2 टाइम्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि स्क्वायर था, और रेसिप्रोकल क्यों हुआ, क्योंकि ट्रांसपोज होके गया इसलिए। ओके, तो अभी इसको सोल्व करेंगे और आंसर क्या मिलता है चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल ऐसा नॉर्मली नहीं हो पाएगा। सो दिस इज यस 21 से इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 से। ओके, 7 3 से कैंसिल होगा। सो अगर 3 से करें तो ये 7 3 और दिस इज 18 3 54, सो 18,000। ये भी हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा अगेन 3 6 so that's 6,000। okay, so P is equals to 6,000 multiply by 20 upon 7 multiply by 7। okay, तो ये P की वैल्यू मिली है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, P is equals to 6,000 20 20 7 7, so P is equals to 20,000 60,000 ना 60,000 20 27 60,000 20 20 and in denominator that is 7 multiplied by 7। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके अगर आंसर जो मिलेगा दैट विल बी 6 to the 12 12 to the 24, so 24 and the number of zeros 1 2 3 4 5 and 6 zeros 1 2 3 4 5 and 6, so this number will be 2 crore and 40 lakh upon, wait, 160,000 and the 20 60,000 or 6,000, it's a 6,000 only, so just need to remove 1 zero from here as well as from here, and ये commas में भी change आएगा, so that will be this 3 and 2, the 24 lakh upon the 49। okay, अगर इसको अभी डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 49 एंड 240, सो दैट इज 4 दैट मीन्स 4, देन रिमाइंडर विद द zeros, so 8 9
79.59 ओके। तो ये जो पॉपुलेशन है ये हमें कौन से मिली पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉइंट है, दिस इज 48,979.59 ओके। दिस इज द पॉपुलेशन इन 2001। अगर ओके इसको अगर अप्रोक्स कर दे तो कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ कर दे तो यहाँ पे 59 है तो एक बढ़ा देते हैं तो 48,980 है ना। पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं होती, ओके है ना। कभी सुना है कि वहाँ पे 2.5% थे, वहाँ पे 2.3% थे, वहाँ पे 100.7% थे, कभी नहीं होता, या तो 100 हो गए या 11 हो गए। तो यहाँ पे ये जो 48,979.59 मिल रहा है तो 59 को हमने राउंड ऑफ करके 48,980 कर दिया, ओके, दैट इज अप्रोक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड, ओके, व्हाट विद इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अभी 2005 की पॉपुलेशन देखनी है तो 2005 की पॉपुलेशन देखने के लिए पहले तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, फिर दूसरा क्या चाहिए, रेट चाहिए, एंड देन द टाइम तो हमें मिल गया। अभी 2003 से 2005 के लिए कितना हो गया, और दैट इज द 2 years, दैट्स द 2 years, ओके। यहाँ पे पी ये क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज टू 54,000, तो 54,000 तो इंक्रीज होके वहाँ पे पहुँच गए, तो ये पी हो गया हमारा 54,000 अभी, ओके। एंड द रेट इज 5%। हमें फाइंड क्या करना है 2005 के लिए, तो अभी यहाँ पे हमें ए फाइंड करना है, वी विल फाइंड द ए। तो ए कितना मिलेगा, कंपाउंडेड एनुअली ही है, सो ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 पावर n, value of p that is 54,000, 1 + r is 5, so 5/100, and n is 2. So this will be here it's a 20 is so 54,000 and 20 so 21/20 square, so it will be 54,000 multiplied by 21/20 multiplied by 21/20, ओके। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल्ड, 2 से अगर कैंसिल करें तो 27, 270, अगेन 2 से कैंसिल करें तो 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, 135। सो दिस इज 135 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो विल गेट द आंसर 135 × 21 दैट इज 59,535। ये ए मिला, ओके। सो दिस इज आवर आंसर। क्या क्वेश्चन क्या था, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। सो एट द लास्ट वी नीड टू राइट द स्टेटमेंट दैट इज द पॉपुलेशन इन 2005 इज 59,535, 59,535। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 11. In a laboratory, the count of bacteria in certain experiment was increasing at the rate of 2.5%. Okay. तो एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया का काउंट एग्जामिन किया जा रहा था, वहाँ पे वो सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज हो रहे थे, उसका परसेंटेज दिया है कितने परसेंट से कितने रेट से वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो रेट है 2.5%. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. After 2 hours, we have to find out the number of bacteria. If the count was initially 5,06,000, okay. तो ये भी उस टाइप का एक क्वेश्चन है, पर समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर इनिशियली कितने थे, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है, तो ये हमारे प्रिंसिपल हो गए। दिस इज 5,06,000, ये इनिशियली है, तो उसको इनिशियली ले लिया। नाउ अभी कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, सो रेट इज गिवन, सो द परसेंट आर इज इक्वल्स टू 2.5% रेट से बढ़ रहे हैं, 2.5% रेट से बढ़ रहे हैं। द एन नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, 2 hours के बाद हमें चेक करना है, तो 2 hours के लिए चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे एन क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ओके, सिंपल है। तो अभी इसी के लिए कैलकुलेट करना है, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ए इज इक्वल्स टू पी 1 + r/100 रेस्ट टू n। p कितना है 5,06,000, so at the place of p we will write 5,06,000 1 +
r कितना है 2.5, सो 2.5 कैन बी रिटन एज 2.5 कैन बी रिटन एज 25/10, तो डिनोमिनेटर में 100 ऑलरेडी है, वहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो या तो फिर आप 2.5 अपन 100 ही ले लीजिए, है ना, चेंज ना करें तो भी चलेगा, पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए देखते हैं आंसर क्या मिलेगा। ये एज इट इज 5,06,000 एज इट इज। नाउ हियर दिस विल बी, यहाँ से 2.5 और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 2.5 को अगर 0 से वहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मैं पॉइंट को हटा के एक 0 ऐड कर देता हूँ, सो 25/1000 हो जाएगा, या तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देते हैं, सो 25 4 × 100, सो 1 + 1/40 स्क्वायर, ओके, तो ये हो जाएगा 5,06,000 मल्टीप्लाई बाई 40 + 1 दैट इज 41। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 41/40 और स्क्वायर है, so 41/40 मल्टीप्लाई बाई 41/40। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। हियर 0 0 कैंसल्ड, 0 0 कैंसल्ड। नाउ इसको यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो 4 और इसको रिड्यूस करेंगे, सो 4 1 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 26, 4 6 ज़ा 24, इट्स 2 4 5 ज़ा, सो 1265 इसको रिड्यूस करने पे मिलेगा, एंड ये 4 कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या मिला 1265 मल्टीप्लाई बाई 41 अपॉन इन डिनोमिनेटर दैट विल बी 4, ओके। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, नेक्स्ट पेज में करते हैं, दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू 1265 एंड 41 4 1265 मल्टीप्लाई बाई 41 अपॉन 4। इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो मिलेगा हमें, दैट इज 2,12,000 या तो 26,000 एंड 465 अपॉन 4, ओके। इसको डिवाइड करने पे 4 5 ज़ा 20, 1 12, इट्स 4 3 ज़ा 4 1 ज़ा 2 24, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 25, so 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 1, it's 0.0, 4 2 ज़ा 8, again 2, it's 25, so the approx that will be 5,31,616.25, ओके। तो 0.25 अगर 0.50 से ऊपर होता तो एक बढ़ा देते, अगर नहीं है तो यहाँ पे वो निकाल देंगे, तो अगर अप्रोक्स देखा जाए तो अप्रोक्स दैट विल बी 5,31,616, हाँ 16 ही रहेगा, ओके, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे अप्रोक्स बैक्टीरिया मिल गए। तो आफ्टर द 2 आवर्स द बैक्टीरिया विल बी अराउंड 5,31,616, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Question number 12, last question of the exercise, that is a scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Okay, 8% per annum. Find the value after 1 year. Okay, ये यहाँ पे ये what is the meaning of the depreciated यानी कि उसकी वैल्यू कितने परसेंट एवरी ईयर, कितने परसेंट कम हो रही है। ओके, कोई भी चीज़ आप लोगे तो जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी ना। तो ये वैल्यू, इस स्कूटर की वैल्यू कैसे कम हो रही है, एवरी ईयर 8% कम हो रही है, एवरी ईयर 8% कम हो रही है। हमें फाइंड करना है आफ्टर 1 ईयर के लिए, आफ्टर 1 ईयर के लिए। तो सिंपली यहाँ पे हम सीधा 1 ईयर के लिए है तो सिंपल इंटरेस्ट ही कर सकते हैं, भले ही वहाँ पे पर एनम दिया हो, पर हम 1 ईयर ही है तो एन हम 1 है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 42,000, रेट इज 8%, एन इज 1, ओके। तो सीधा सिंपल इंटरेस्ट ही ले लें। सो एस आई इज इक्वल्स टू PRT upon 100, the principal that is 42,000, the R that's 8T, number of years it's not 1, so we'll write at 1 at the place of T, and 100. Now just reduce the numerator denominator, so 0 0 cancel, 0 0 cancel, 0 0 cancel, so 420 multiplied by 8, that will be
3360 ये मिला सिंपल इंटरेस्ट, ये मिला सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हमारे लिए भले सिंपल इंटरेस्ट हो, पर एक्चुअल में ये क्या मिला है हमें, ये जो अमाउंट मिली है वो आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की इतनी वैल्यू कम हो जाएगी, स्कूटर की इतनी वैल्यू कम हो जाएगी। तो स्कूटर की अगर एक्चुअल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर हमें फाइंड करनी है, आफ्टर 1 ईयर स्कूटर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आफ्टर 1 ईयर स्कूटर्स वैल्यू is equals to, that was 42,000 initially, so 42,000 minus 3,360, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 38,640। ओके, तो जब स्कूटर हमने परचेज किया तब उसकी प्राइस क्या थी, 42,000 में हमने परचेज किया, पर आफ्टर 1 ईयर उसकी प्राइस डिक्रीज होकर 8% डिक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, दैट इज 38,640। ओके, तो उसके 1 साल बाद वाली ये वैल्यू हो जाएगी। So this was the exercise 8.3. Okay, now it's your turn। जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सोल्व किए अच्छे से आप खुद से सोल्व कीजिए विदाउट टेकिंग रेफरेंस। खुद से जब सोल्व करोगे तभी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ डाउट्स हो रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको कैसे रिजोल्व की जाए। और स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू वांट टू शेयर एनीथिंग विद अस, यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली वी विल आंसर यू। ओके, एंड वन मोर थिंग, यू कैन ज्वाइन अस एट टेलीग्राम की, जहाँ पर हम रेगुलरली डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन बैंक्स एंड वेटेज वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, और बहुत सारा दूसरा भी मटेरियल्स वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट करते हैं, एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी मटेरियल्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो प्लीज join us at our Telegram channel that is named as Educast. So please search in Telegram Educast and join us. Thank you. Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.